नाउ पूरी दुनिया आज के समय शॉक्ड है ये देखकर कि इजराइल की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं कतर की राजधानी दोहा पर। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा बड़ा स्टेप है भाई इजराइल। हालांकि मुझसे कई लोग पूछ रहे थे यहाँ पे जो इजराइल ने कतर की बॉम्बिंग करी है जो इतिहास में पहली बार हुई है बाय द वे। दोहा एक इंटरनेशनल सिटी है, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है कतर, मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट कर चुका है। कई इंडियंस हैं वो कतर में काम करने के लिए जाती हैं। दोहा इज अ वेरी फेमस इंटरनेशनल सिटी। इजरायली एयरफोर्स का सीधा वहां पर जाकर दोहा के 12 इलाकों में बॉम्बिंग करना बहुत बड़ी बात है। आज का समय कतर बहुत गुस्सा है। इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है कि हमास की लीडरशिप जो कतर में बैठा करती थी, इजराइल ने उनको टारगेट करने के लिए सीधा ऑल द वे दोहा में जाकर बॉम्बिंग कर दी। जो ये हुआ है ना, दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बट आप अगर मुझसे पूछो तो मैं अभी भी यहां पर बोलूंगा कि इंडिया ने जो पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी थी वो इससे भी बड़ा इवेंट था। कतर के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इंडिया ने एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश को ऑल टुगेदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हर जगह हमने इनके एयरबेसेस बॉम्ब वगैरह किए हैं। हैवी नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान को। बट स्टिल जो इजराइल आज के समय कर रहा है ना, ये देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को जितने गिफ्ट आप दे दो, जितने मिलियन या बिलियन डॉलर के लिए उनके लिए आप काम कर दो, अंत में देखो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक देश के लिए काम कर रहे हैं आज के समय। वो देश है इजराइल। आप सबको याद होगा कतर ने एक उड़ता हुआ पैलेस, फ्लाइंग पैलेस वर्थ $400 मिलियन ये दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। $400 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता। इट इज एन इनक्रेडिबली ह्यूज अमाउंट। और ये कतर ने ट्रंप को दिया था इस उम्मीद से कि कल को अगर मान लीजिए कतर पे कोई डिफिकल्टी आती है तो डोनाल्ड ट्रंप कतर का ध्यान रखेंगे। मगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ग्रीन सिग्नल दिया है इजराइल को। ये कहा है जाओ हमास की लीडरशिप को मारो, चाहे वो दोहा कतर में भी है, जाके उनकी बॉम्बिंग करके आ जाओ। एंड नो वन एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे हमास को एक वार्निंग लिखी थी, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये बात मेंशन करी थी कि सब लोग चाहते हैं कि हॉस्टेजेस, इजराइल के हॉस्टेजेस जो अभी भी हमास ने पकड़ रखे हैं, हमास इनको छोड़ दे। एवरीवन वांट्स दिस वॉर टू एंड। द इजरायलीज हैव एक्सेप्टेड माय टर्म्स। ये कह रहे हैं इजराइल के लोगों ने इनकी टर्म्स एक्सेप्ट कर ली है। इट इज टाइम फॉर हमास टू एक्सेप्ट एज वेल। आई हैव वार्न्ड हमास। मैंने धमकी दी है हमास को कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नतीजे भुगतने होंगे अगर ये जो टर्म्स है इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। देयर विल नॉट बी अनदर वन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और उसके बाद देखिए कोई हमास की तरफ से ये ऑफर नहीं आया कि ठीक है हम लोग ये जो हॉस्टेजेस हैं इनको छोड़ देंगे। 9 सितंबर को हम देखते हैं सीधा इजराइल ने बॉम्बिंग कर दिया कतर की। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, बिना अमेरिकन अप्रूवल के ये बॉम्बिंग पॉसिबल ही नहीं थी। और आज के समय मैं आपको एक फनी बात ये भी दिखाता हूं। इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ये आज के समय कह रहे हैं जो कतर की बॉम्बिंग करी है इजराइल ने, जो वहां पे स्ट्राइक्स किए हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है। हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका रीजन है कतर की आप अगर एयरफोर्स देखोगे, जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम आप देखोगे ना, ये कमाल का है। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। कतर की एयरफोर्स में आप अगर देखोगे तो ना सिर्फ रफाइल फाइटर जेट आपको मिलेगा, उसके अलावा अत्याधुनिक F-15 फाइटर जेट भी इनके पास है। F-35 की ये कोशिश कर रहे थे, अभी मिला नहीं है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कतर की बहुत ही इंप्रेसिव एयरफोर्स। 36 रफाइल है इनके पास, 24 यूरो फाइटर टाइफून है इन लोगों के पास। यूरो फाइटर टाइफून यूरोप के कई देशों ने मिलके बनाया है। इंडिया भी एक बार को सोच रहा था इसको परचेज करने की, बट इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू बाय रफाइल। वो हमें ज्यादा सूट कर रहा था। और फिर F-15EX ईगल 2, ये इसको देखकर ये अज्यूम मत कर लेना कि ये F-16 से कम का है। F-16 और F-15 दोनों अलग कंपनीज के हैं। F-16 फाइटर जेट है लॉकहीड मार्टिन का, और F-15 फाइटर जेट ये बोइंग डिफेंस ने बनाया है। और मैं अगर कॉस्ट की बात करूं तो एक F-15 $30 मिलियन का आता है। तो एक काफी ज्यादा इंप्रेसिव एयरफोर्स है कतर की। याद रखिएगा कतर की आबादी 30 लाख भी नहीं है, तो 30 लाख से भी कम की आबादी के लिए इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रेसिव एयरफोर्स बिल्ड कर रखी है। और फिर अगर मैं बात करूं एयर डिफेंस की, तो कतर के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इन लोगों ने ओवर द इयर्स यूरोप से, यूएसए से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएस एयरफोर्स के सोल्जर्स खुद कतर में डिप्लॉयड है। यूएसए का एक बेस है कतर में।
और यूएसए का जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो कतर को प्रोटेक्ट करता है। आपको याद होगा जब ईरान ने मिसाइल बरसाए थे कतर की तरफ, तो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत सारे ईरानियन मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये आपके सामने है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर केस में इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स ये रवाना होते हैं इजराइल से। करीब 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस ये कवर करते हैं, कतर के एयर स्पेस में घुसते हैं, बॉम्बिंग करते हैं अच्छे से। जो हमास की लीडरशिप है इस पर बॉम्बिंग करते हैं। ना अगेन देखो, क्या ये बॉम्बिंग सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई, इसको लेकर एक डाउट है अभी, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि जो टारगेट्स इनको हिट करने थे इन लोगों ने कर लिए हैं। हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी लीडरशिप काफी हद तक सेफ है। वी डोंट रियली नो कि एक्चुअली में हुआ यहाँ पर क्या है। क्या ये इजराइल के एयर स्ट्राइक्स सक्सेसफुल हुए थे, नहीं हुए थे, वी डू नॉट नो। बट इजराइल ने ना यहाँ पर एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है और यूएसए की जो रिलायबिलिटी थी एज ए डिफेंस पार्टनर, ये बिल्कुल अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये जो अटैक हुआ है ना, कतर अंदर से शॉक्ड फील कर रहा होगा कि इनसे हमने फाइटर जेट लिए। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर अमेरिकन फाइटर जेट अगर हम परचेज करें ना तो उसके और बेनिफिट भी होंगे। देखो साफ साफ आपके सामने है, ये कतर का एग्जांपल आप देख लीजिए। अमेरिकन फाइटर जेट्स परचेज किए, F-15EX जो और ज्यादा देश लेते नहीं है वो परचेज किया। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने एक 400 मिलियन का प्लेन भी गिफ्ट कर दिया। तब भी इन दी एंड इस देश की भी बॉम्बिंग हो ही गई है। और एक बार एक देश की बॉम्बिंग हो जाए ना, आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे उसका स्टैचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। फ्यूचर में आप देखोगे कतर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई इन्वेस्टर सोचेंगे कि करें या ना करें, क्योंकि इजराइल इस कंट्री को एज ए टारगेट मार्क कर चुका है। कल को इजराइल कब अचानक से फिर से यहां पर बॉम्बिंग कर दे, नो वन नोज। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है कि हमास तो गाजा में होता है ना, तो हमास की लीडरशिप कतर में क्या कर रही थी? देखिए 1990s से कतर ने एक रोल प्ले किया है जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक मीडिएटर का। चाहे कॉन्फ्लिक्ट कहीं की भी हो। इवन आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में यूएसए का कब्जा था, तब तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये दोहा में बैठा करते थे। मीटिंग होती थी दोहा में काफ़ी बार कि अमेरिकन और जो तालिबान के लोग हैं ये दोहा में बातचीत करेंगे कि अमेरिकन कैसे विड्रॉ करेंगे, क्या होगा वगैरह। और कतर ने ओवर द इयर्स अपनी ये इमेज बिल्ड करी थी कि कहीं का भी इशू हो, चाहे यूक्रेन रशिया का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आप बिल्कुल दोहा कतर में आइए। हम आपको एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट देंगे, स्विट्जरलैंड का आपको एनवायरनमेंट देंगे। आप आराम से बातचीत कर सकते हैं और कतर कोशिश करेगा अपनी तरफ से कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। ये जो कतर का आप कह लीजिए एक बैज ऑफ ऑनर था कि हम मीडिएटर है रीजन के, इजराइल ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि जो मीडिएटर है ना उस पर बॉम्बिंग नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा बड़ी मैं कहूँगा एक इजराइल ने स्ट्राइक करी है कतर पे। इसका इम्पैक्ट आप कई सालों तक देखेंगे। यूएसए पर कई अब अरब देश बिल्कुल भी विश्वास करना ख़त्म कर देंगे। पहले एटलीस्ट ये तो विश्वास होता था कि यूएसए ने अगर सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है, अगर यूएस के सोल्जर्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं तो कुछ होगा नहीं। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। चाइना आप देखोगे इससे बहुत कुछ गेन करेगा। और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की टर्म के एंड तक यूएस अपनी सारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली गवा चुका होगा। मुझे पता नहीं यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा। इनके लोग क्या अमीर हो जाएंगे, सड़कें इनकी अच्छी हो जाएंगी, क्या होगा 3-4 साल में, नो वन नोस। बट फॉरेन पॉलिसी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ब्रांड यूएस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है।